locomotion system or gate. It is also known as gate. ह्यूमन लोकोमोशन सिस्टम का मतलब क्या है कि एक आदमी जब चलता है तो वो कैसे चलता है, पहले उसका क्या प्रोसेस होता है, व्हील स्ट्राइक होता है, टो ऑफ होता है, व्हाटएवर, यानी इट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग पैटर्न. इट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग पैटर्न इज नोन एज ह्यूमन लोकोमोशन सिस्टम और गेट. तो गेट में क्या है कि it is defined as a series of smooth rhythmic movement of limb trunk which result in forward progression of center of gravity COG. कहने का मतलब ये है कि ये एक लगातार rhythmic movement, लगातार मूवमेंट है पैर का, हाथ का और ट्रंक का, जिससे आदमी आगे की तरफ बढ़ता है. तो it is called as human locomotion system. तो ये पढ़ने की जरूरत क्या है? As we know that the gait we have to give patient to gait training, or in some condition patient is unable to walk, so we have to know what are the condition in patient and what are the cause that patient is unable to walk. So it is necessary to understand the locomotion system. तो गेट क्या है कि हर आदमी का अपना अपना गेट होता है, यानी जो सिस्टम है चलने का, जो लोकोमोशन सिस्टम है चलने का, वो डिफरेंट होता है. कोई तेज चलता है, कोई धीरे चलता है, कोई हाथ फेंक के चलता है, कोई मतलब हाथ रोक करके चलता है. तो इट इज डिफर फ्रॉम पर्सन बाय पर्सन और इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल. सो इट इज कॉल्ड एज गेट इज सम डिफर कंपेयर विद अनदर नॉर्मल पर्सन. दिस मे बी slight difference in walking pattern. That is the slight difference in walking pattern. So ये definition हो गया. Next है gait cycle. What is gait cycle? Gait cycle उसको बोलते हैं कि जब एक आदमी चलता है और वो अपना पैर को जमीन के ऊपर heel strike, देखिए समझिए कि ये मेरा पैर है, ओके, ये मेरा पैर है, ये heel है. हील स्ट्राइक जब करता है और टो ऑफ करता है, यानी हील स्ट्राइक करके जब ये समझिए बिग टो है तो ये टो ऑफ करेगा, तो उस पैटर्न अगर एक पैर का पूरा एक पोजीशन हो जाए, यानी हील स्ट्राइक रख के टो ऑफ होने के बाद वो पैर जब दोबारा रखाएगा, हील स्ट्राइक अगेन ऑन द ग्राउंड ऑफ द फ्लोर, इज कॉल्ड गेट साइकिल. ओके, तो कहता है गेट साइकिल. गेट साइकिल इज द टाइम इंटरवल दैट अकर between heel strike of one limb and subsequent heel strike of the same side. Okay, so gait cycle is divided. Always remember. So gait cycle मेरे को इस समझ में आया कि gait cycle है क्या, यानी एक प्रोसेस, एक पैर का heel strike हुआ, फुट फ्लैट हुआ, टो ऑफ हुआ, उसके बाद वही पैर दोबारा जब हम रखते हैं तो ये जो साइकिल हुआ, यानी एक पैर को उठाने के बाद जब दोबारा पैर वही पैर को रखते हैं तो वो कहलाता है गेट साइकिल. ओके, तो गेट साइकिल में जनरली जो नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन सिस्टम में जनरली दो फेजेस होता है. फेजेस यानी एक फेज तो वो हुआ जब हमारा पैर जमीन से कांटेक्ट में है, और एक पैर जब एक सेशन वो हुआ, यानी एक फेज वो हुआ जब हमारा पैर हवा में है, यानी एक पैर को हमने हील स्ट्राइक रखा, फुट फ्लैट हुआ, टो ऑफ हुआ, टो ब्रेक हुआ, टो ऑफ हुआ, जब ये पैर हवा में आकर के जब दोबारा रखाता है जमीन के ऊपर, यानी जब रखाएगा तो वो जो साइकिल होगा उसी को बोलते हैं हम गेट साइकिल. और तो अब इस गेट साइकिल में पूरे एक गेट साइकिल में दो फेजेस होते हैं. पहला होता है स्टांस फेज और दूसरा होता है स्विंग फेज. पहला होता है स्टांस फेज और दूसरा होता है स्विंग फेज. तो अब है कि स्टांस फेज और स्विंग फेज. तो अब इसको जो है वो सब क्लासिफाइड किया गया, सब क्लासिफिकेशन दिया गया है कि स्टांस फेज में क्या होगा, हील और स्विंग फेज में क्या होगा. तो मैंने एक क्लासिफिकेशन यहाँ दिया है, सब क्लासिफिकेशन दिया है, सब डिवीजन किया है कि फेजेस ऑफ गेट. तो फेजेस ऑफ गेट में दो फेज आता है. एक होता है स्टांस फेज और दूसरा होता है स्विंग फेज. ओके, तो स्टांस फेज और स्विंग फेज अगेन इज सबडिवाइडेड इनटू, फॉर एग्जांपल स्टांस फेज हील स्ट्राइक जब जैसे ही मैं पैर जमीन से टच होता है, तो देखिएगा कि जब आप चलिएगा, खुद अपना प्रैक्टिस अगर कीजिएगा
जब आप पैर जमीन के ऊपर रखते हैं तो सबसे पहले आप अपना हील रखते हैं, जो ये हील है वो रखते हैं, तो उसको बोलते हैं हील स्ट्राइड। हील स्ट्राइड इट इज आल्सो नोन एज इनिशियल कांटेक्ट ऑन ग्राउंड। इनिशियल कांटेक्ट ऑन ग्राउंड, तो ये एक हील स्ट्राइक हुआ। दूसरा हमारा है, दूसरा फेज जो स्टांस फेज में ही सब डिवीजन है वो है फुट फ्लैट, यानी जैसे ही हम हील स्ट्राइक किया, हील स्ट्राइक जो जमीन, ये मेरा जमीन है और ये मेरा हील है, जब इसको हमने रखा इसके बाद मेरा सीधा होता है पैर, यानी ये मेरा फुट फ्लैट, ये मेरा पूरा पैर जमीन के ऊपर चला गया, तो उसको बोलते हैं। जैसे ही यहाँ जमीन पे जाएगा तो देखिएगा कि आपका बॉडी का लोड उसमें ट्रांसफर होगा, बॉडी का जो हमारे जो बॉडी का लोड है वो उसके ऊपर ट्रांसफर होगा, तो इसीलिए जो फुट फ्लैट है उसको कहते हैं लोड रिस्पॉन्स, यानी इस जगह पे लोड रिस्पॉन्स होगा। लोड रिस्पॉन्स यानी वेट ट्रांसमिट अब हो रहा है आगे की तरफ और आदमी आगे की तरफ झुकेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टांस फेज में है वो है मिड स्टांस। ओके, मिड स्टांस, मिड स्टांस यानी अब क्या होगा कि जब हमारा जैसे इनिशियल कांटेक्ट हुआ, लोड रिस्पांस हुआ, अब क्या है कि मिड स्टांस में अब ये पूरा वेट हम दे चुके हैं और जो दूसरा पैर है वो उठने की तैयारी पे है, दूसरा पैर उठने की तैयारी पे है, तो यहाँ पर अब दूसरा पैर उठ गया। अब ये उसके बाद सिंगल लेग स्टांस, यानी इसके ऊपर पूरा वेट आ गया, पूरा वेट इस पे आ गया, उसके बाद मेरा होगा पुश ऑफ, यानी सब डिवीजन में है पुश ऑफ, यानी जब हम चलते हैं ये हील स्ट्राइक हुआ, ये मेरा हील स्ट्राइक हुआ, उसके फ्लैट फुट हुआ, उसके बाद मिड स्टांस हुआ और ये मेरा अब जो है पुश ऑफ होगा, ये हील भी ऑफ होगा और पुश ऑफ, यानी अब हम पुश करके ये हम जमीन को पुश करके हम पैर को उठा करके अगेन हील स्ट्राइक करेंगे, तो हील, इसको हील ऑफ भी बोलते हैं और पुश ऑफ भी बोलते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हील स्ट्राइक, मिड हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस और ये पुश ऑफ, और ये हील ऑफ और ये पुश ऑफ, इस कंडीशन में पुश ऑफ होगा। तो अब ये एक जो है पैर जो मेरा है वो अब वहां से उठ करके वो चला गया स्विंग फेज में, यानी स्टांस फेज से उठ करके, यानी हमारा ये पैर ऐसे आया, ये ऐसे हुआ, ये हुआ, अब ये हवे में आ गया, तो हवे में आ गया तो दैट इज नोन एज स्विंग फेज। तो अब यहाँ पर जो स्विंग फेज है, अब इसमें स्विंग फेज यानी अब हवे में, तो हवे में जो है पैर मेरा, तो स्विंग फेज में क्या होगा कि इसमें पहला जो है इनिशियल स्विंग यानी एक्सीलरेशन, ओके, एक्सीलरेशन, तो अब ये जो पैर मेरा जो जमीन से उठा यानी हील स्ट्राइक हुआ, उसके बाद फ्लैट फुट हुआ, मिड स्टैंड हुआ और अब पुश ऑफ, यानी यहाँ पुश ऑफ भी हो रहा है और यहाँ हील ऑफ भी हो रहा है, तो इस कंडीशन में अब पैर मेरा जो इनिशियल स्टेज में आकर के हवा में आ गया तो वो कहलाएगा स्विंग फेज। स्विंग फेज में मेरा पहला जो पैर आ गया पीछे की तरफ उठ करके आगे आता है तो उसको एक्सीलरेशन कहते हैं, यानी इनिशियल स्विंग, यानी अब शुरू हो रहा है पैर आगे बढ़ना, तो इनिशियल स्विंग कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट जब इनिशियल स्विंग जब हो गया, पैर आगे से पीछे से जाके जब आगे आता है तो फ्रंट की तरफ आया तो उसको बोलेंगे मिड स्विंग, यानी आगे की तरफ मिडिल में ये कहलाएगा मिड स्विंग। तो पहला मेरा स्विंग फेज का जो ये है वो है एक्सीलरेशन यानी इनिशियल स्विंग, दूसरा है मिड स्विंग जब पैर बीच में आ गया, और तीसरा है डिसेलरेशन। डिसेलरेशन यानी अब जो स्विंग है वो टर्मिनल हो गया, अब कांटेक्ट करने वाला है फिर मेरा सेम यहाँ पर इनिशियल कांटेक्ट यानी हील स्ट्राइक करने वाला है, तो यहाँ से ये अब खत्म होकर के मेरा पैर जो है अगेन कहाँ आ रहा है, वो डायरेक्ट आ रहा है स्टांस फेज में और हील स्ट्राइक। तो अब यही पैर, यानी हमने इस पैर को यहाँ एक सपोज दैट लेग को हमने शुरू किया, तो लेग से ये सारा प्रोसेस होते हुए यहाँ पहुंचा, ठीक है। अब यही लेफ्ट लेग अगर यहाँ से उठ के अगेन हील स्ट्राइक पे आ जाता है तो दैट इज नोन एज, क्या है ये एक बोलते हैं जो मैंने बताया एज बिफोर साइकिल, यानी गेट साइकिल। ये एक गेट साइकिल हुआ, यानी एक लेग लेफ्ट लेग हील स्ट्राइक से शुरू होकर के डिसेलरेशन पे गया और डिसेलरेशन से होकर के फिर अगेन हील स्ट्राइक पे आ गया, तो दैट इज नोन एज वन
गेट का। तो अब है कि हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टैंड, पुश ऑफ, एक्सेलरेशन, मिड स्विंग एंड डिसेलरेशन। तो अब अगर हम इसको स्टांस फेज को एक एक करके डिफाइन करते हैं तो आप देखिए स्टांस फेज तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, इट बिगिन विद द हील स्ट्राइक एंड एंड विद द टो ऑफ। जैसे ही मेरा स्टांस फेज क्या है, हील स्ट्राइक से शुरू होगा और टो ऑफ पे खत्म होगा, सेम फुट, ऑलवेज रिमेंबर सेम फुट, तो वो कहलाएगा मेरा स्टांस फेज। तो स्टांस फेज जो है मेरा वो 60% ऑफ गेट साइकिल को कवर करता है। अगर हम 100% लेते हैं तो 60% जो है वो स्टांस फेज जो कवर करता है 60%, और जो नेक्स्ट है वो मेरा स्विंग फेज है वो 40% करता है। ओके, तो ये 60% मेरा ओके हो गया। तो अब ये स्टांस फेज में भी हमने जैसा बताया यहाँ पे दिया था हील स्ट्राइक, तो हील स्ट्राइक कैसे शुरू होगा, इट बिगिन एज सून एज हील ऑफ द लिम्ब, heel of the limb either right or left, doesn't matter, heel of the limb touches the floor and start accepting the weight, touches the floor and start accepting the weight of the body at the same time other leg, यानी दूसरा लेग जो क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है अब उठने का, उठाने का, यानी पुश होने का, अब ऊपर उठने का। तो that is known as the prepare for the leave the ground, it is कंट्रीब्यूट, यानी हील स्ट्राइक कितना कंट्रीब्यूट, यहाँ पे टोटल मैंने बताया है स्टांस फेज कंट्रीब्यूट करता है 60% और हील स्ट्राइक कितना करता है, ये हील स्ट्राइक करता है 10% ऑफ गेट साइकिल। ओके, 10% ऑफ द गेट साइकिल। नेक्स्ट हमारा हो गया फ्लैट फुट, ठीक है। तो हील स्ट्राइक के बाद अब हमारा जो सब क्लासिफिकेशन है वो फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट क्या था, लोड रिस्पॉन्स होता है, यानी अब उस पे लोड आ गया, बॉडी का लोड आ गया और बॉडी का ट्रांसफर हुआ बॉडी के वेट का। तो आफ्टर द हील स्ट्राइक द होल सोल, यानी द होल सोल, पैर का ये जो पंजा है, द होल सोल ऑफ द फुट टचेस द फ्लोर। तो जब मेरा पैर पूरा रखाएगा तभी रखाएगा जब उस पे वेट आना शुरू हो जाएगा, लोड वेट आना शुरू हो जाएगा। तो ये है कि फ्लैट फुट, आफ्टर द हील स्ट्राइक द होल सोल ऑफ द फुट टचेस द फ्लोर। नेक्स्ट हमारा क्या है, मिड स्टैंड, मैंने बोला था ये मिड स्टैंड, मिड स्टैंड क्या है, मिड स्टैंड में इट बिगिन विद द फ्लैट फुट, यानी जब लोड चला तो चिकना हो गया, यानी मेरा पैर ऐसे है, जब हमने ये इस तरीके से रहता है, जब पैर ऐसे है तो पूरा वो दब जाएगा, यानी फ्लैट हो जाएगा। तो it begin with the foot flat and end with the heel off। जब हमारा पैर पूरा जमीन पे वेट के साथ पड़ जाएगा तो अब क्या होगा, हील जो है वो उठने लगेगा, हील क्या होगा, उठने लगेगा, यानी हील ऑफ। ड्यूरिंग मिड स्टांस वन लेग इज कैरी होल वेट, यानी अब जो क्या है, जैसे ही हील उठेगा तो ये हील उठा तो मेरे इस राइट लेग का तो हील उठा, लेकिन लेफ्ट लेग क्या है, पूरा प्रिपेयर हो गया, वो पैर उठ चुका है, यानी पुश ऑफ वहां हो चुका है। तो सेकंड पैर का जो मेरा यानी लेफ्ट, अगर हम राइट लेग का बात करें कि राइट लेग में अगर मिड स्टांस पे है तो मेरा लेफ्ट लेग क्या है, वो पूरा पैर ऊपर उठ गया है, तो अब पूरा वेट जो है बॉडी का वन लेग पे है। इट इज ऑल्सो नोन एज वन लेग सपोर्ट और सिंगल लेग स्टांस, है ना। तो इट इज ऑल्सो नोन एज वन लेग सपोर्ट एंड सिंगल लेग स्टांस। द फ्लैट फुट एंड मिड स्टांस कंट्रीब्यूट 40%, यानी मेरा मिड स्टांस जो है और फ्लैट फुट जो है वो दोनों मिलाकर के कितना करता है, 40% कंट्रीब्यूशन। तो कहने का मतलब है कि 40% ये और 10% मेरा ये, तो हो गया 50%, और 10% जो है वो हमारा पुश ऑफ करता है। पुश ऑफ को क्या है, पुश ऑफ में क्या है कि अब पुश ऑफ में आपका पैर पूरा उड़ गया, यानी अब पूरा पैर उड़ गया, जो अब आएगा आपके स्विंग फेज में, लेकिन जो मेरा राइट वाला पैर है वो हील स्ट्राइक में जाएगा, ठीक है। तो पुश ऑफ इट बिगिन विद द हील ऑफ एंड एंड विद द टो ऑफ सेम फुट इज कंट्रीब्यूट 10% ऑफ गेट साइकिल। ओके, तो हमने देखा कि गेट साइकिल, गेट में क्या है, स्टांस फेज हो गया पूरा। स्टांस फेज में मेरा था जो क्लासिफिकेशन हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, पुश ऑफ, उसी तरीके स्विंग फेज में था एक्सीलरेशन,
मिड स्विंग एंड डिसलेशन। तो अब हमारा आएगा स्विंग फेज, जो मैंने यहाँ बताया स्विंग फेज 40%, इट कंट्रीब्यूट 40% ऑफ द गेट साइकिल। तो स्विंग फेज में मेरा है कि पहला स्विंग फेज क्या है, इट बिगिन विद द टो ऑफ। कब शुरू होता है ये, टो ऑफ, यानी लेफ्ट वाला, जैसे मेरा राइट का पैर है, जैसे ही टो ऑफ होगा और फिर हील स्ट्राइक के लिए तैयार होगा, तो इस दौरान जो टाइमिंग है, यानी पुश ऑफ और हील स्ट्राइक के बीच का जो टाइमिंग है, जो हवा में पैर रहता है, उसको कहते हैं हम स्विंग फेज, जो 40% आपके रहता है। तो इट बिगिन विद टो ऑफ एंड विद द हील स्ट्राइक ऑन द सेम फुट ड्यूरिंग दिस फेज, नो वेट ऑन द लेग। जैसा कि मैंने बताया स्विंग का मतलब ये है कि हवा में रहना, तो उस दौरान कोई भी पैर में कोई चीज कोई वेट नहीं रहता है। इट कंट्रीब्यूट 40% ऑफ गेट साइकिल। तो अब इसका सब क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो पहला आएगा एक्सीलरेशन। फर्स्ट विल कम एक्सीलरेशन। इट बिगिन विद द टो लीव द ग्राउंड। इट बिगिन विद द टो, बिग टो, यानी मेरा पैर ग्राउंड को जैसे ही छोड़ेगा, ठीक है, वो और आगे बढ़ने का, तो उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। और इसमें क्या होगा कि आप देखिएगा, जब चलिएगा तो जब पुश ऑफ होगा और पैर जब उठेगा तो आपका नी जो है वो फ्लेक्शन में चला जाएगा, नी फ्लेक्शन में चला जाएगा और पैर जो है वो डॉर्सी फ्लेक्शन में चला जाएगा। नी क्या होगा, नी ज्वाइंट जो फ्लेक्शन में चला जाएगा और जो पैर है वो आपका जो मतलब एंकल ज्वाइंट है वो डॉर्सी फ्लेक्शन में चला जाएगा। तो उस कंडीशन में, किस कंडीशन में, एक्सीलरेशन में, एक्सीलरेशन में। नेक्स्ट हमारा है मिड स्विंग। तो मिड स्विंग क्या है, आफ्टर एक्सीलरेशन लेग पासेस डायरेक्टली इन द बॉडी, यानी जैसे ही मेरा पैर हवा में उठा और जब आपके करीब आ गया, यानी करीब आ गया, आपके बॉडी के नीचे आ गया, उसको कहते हैं मिड स्विंग, मिड स्विंग। और इसमें भी आपके जो नी का रैपिड फ्लेक्शन होता है, यानी अब तैयारी है कि जब पैर को आगे जाकर के हील स्ट्राइक करना है, यानी उसमें एंकल ज्वाइंट में डॉर्सी फ्लेक्शन भी होगा, नी ज्वाइंट में फ्लेक्शन होगा और एंकल में डॉर्सी फ्लेक्शन होगा। तो उस कंडीशन में जैसे ही पैर को हम बाहर से पीछे की तरफ से ले जाकर के आगे की तरफ हील स्ट्राइक करते हैं, तो इस दौरान हमारा नी का फ्लेक्शन और आपके डॉर्सी फ्लेक्शन होता है एंकल ज्वाइंट। तो ये मिड स्विंग होगा। नेक्स्ट होगा डिसेलेरेशन। डिसेलेरेशन में क्या है, टर्मिनल स्विंग बोलते हैं इसको, इट इज आल्सो नोन एज टर्मिनल स्विंग। In this leg slow down and prepare for the heel strike। कहने का मतलब है कि अब क्या है, जैसे ही मैंने बहुत फास्ट पैर को तो बाहर उठा करके आगे की तरफ लाया, अब लाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आगे हल्के से पैर को, यानी ये मेरा पुश ऑफ हुआ और ये जा करके जो ये आकर के जब हील स्ट्राइक होगा, ये जो हील स्ट्राइक हुआ उसे, और इस कंडीशन में भी मेरा फ्लेक्शन ऑफ नी होगा और डॉर्सी फ्लेक्शन होगा ऑफ एंकल ज्वाइंट। डॉर्सी फ्लेक्शन यानी ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं प्लैंटर फ्लेक्शन और इसको बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। तो मेरा ये नी में आपके फ्लेक्शन हुआ और डॉर्सी फ्लेक्शन यहाँ पर एंकल ज्वाइंट में हुआ। तो it is in this leg slow down and prepare for the heel strike with the floor। ओके, तो इसमें भी प्रिपेयर हो जाता है कि आप फ्लोर पे स्ट्राइक करना है, फ्लोर पे स्ट्राइक करेगा, क्या हील करेगा। तो जब हील स्ट्राइक करेगा तो ये एक अनदर साइकिल हो जाएगा जिसको हम स्विंग फेज बोलते हैं और ये 40% होता है। तो ये इस तरह का मतलब जो आपको मैंने अभी बताया कि ह्यूमन लोकोमोशन सिस्टम, तो ये ह्यूमन लोकोमोशन सिस्टम पढ़ने का एक वजह ये भी है कि हमको मालूम होना चाहिए कि हील स्ट्राइक क्या होता है और आपकी फ्लैट फुट क्या होता है, क्योंकि इन सम कंडीशन जैसे गेट, एबनॉर्मल गेट भी होता है कंडीशन में, पेशेंट को एबनॉर्मल गेट होता है, जैसे हिप हाइकिंग गेट हो गया, हैंड टू नी गेट हो गया, और भी बहुत सारा गेट है, आपके ग्लूटेस मीडियस गेट हो गया। तो ये गेट सब जो है ये एक तरह का प्रॉब्लम है। तो जब आप किसी पेशेंट को वॉक करवाइएगा, अगर आपको नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन सिस्टम मालूम होगा, तभी यू कैन डायग्नोज द पेशेंट कि भाई इसको हील स्ट्राइक नहीं हो रहा है, भाई इसको पुश ऑफ नहीं हो रहा, तो हील स्ट्राइक क्यों नहीं हो रहा है, पुश ऑफ क्यों नहीं आ रहा है, क्या कहीं पे टाइटनेस है, कहीं पे फ्रैक्चर है, कहीं पे प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन को जानने के लिए आपको जरूरी है कि गेट के बारे में पढ़िए और इसके बारे में हम कंटिन्यू नेक्स्ट अलग एक और क्लास इसके
इसका जो रिस्क जो रह गया है वो अगले क्लास में क्या मसल वर्क करता है, पैथोलॉजिकल गेट क्या है, वो आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।